एक दूसरा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा फैक्टर है तुक्का लगाने की क्षमता। इसमें हंसी आती है पर दरअसल ये बड़ी गंभीर बात है। हंसी आपको तुक्का शब्द से आ रही है, दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं कि तुक्का बहुत वैज्ञानिक वस्तु है। तुक्का बहुत यादृच्छिक या आर्बिट्रेरी मामला नहीं है, बहुत वैज्ञानिक चीज है। चलिए हम समझने का प्रयास करें। जैसे जनरल कैटेगरी में मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको 110 या 112 मान लेते हैं, 56 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। आपका स्कोर 112 हुआ और आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गए, ठीक है। अब 56 प्रश्न आपके सही हैं, इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद इतने सही हैं। जो यूपीएससी का नेगेटिव मार्किंग का तरीका है वो बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीका है। नेगेटिव मार्किंग का मेथड संक्षेप में समझ लें, बहुत वैज्ञानिक है। उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों बातें स्पष्ट होनी चाहिए। मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में, लेकिन मैं उस सलाह पे आने से पहले वजह समझाना चाह रहा हूं आपको। और ये सलाह सबको नहीं है, किसको नहीं है ये आपको खुद जज करना है अभी की बात सुनने के बाद। जनरल सलाह यही है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का यूपीएससी का बड़ा सरल सा नियम है कि अगर आपका एक प्रश्न सही हुआ तो उसमें 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आपका एक प्रश्न गलत हुआ तो उसमें सही होने पर मिलने वाले अंकों का 1/3 कट जाएगा, तो 2/3 आपका माइनस हो जाएगा। 2/3 का सरल सा मतलब क्या हुआ, कितना हो जाएगा, 0.66 नंबर आपके कट जाएंगे। अब इस तरह से बात समझना मुश्किल लगता है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपने पेपर देखा, उसमें प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4, आपको चारों का अता पता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि ये वही पेपर है जो मैं देने आया था, कोई और पेपर है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता आपको उसके बारे में। ऐसे 4 प्रश्न हैं। यूपीएससी ये नहीं चाह रही कि तुक्का मारने वालों को नुकसान हो। कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग का पर्पस क्या होता है कि तुक्का लगाने वालों को नुकसान होना चाहिए। यूपीएससी केवल ये चाहती है कि तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं। तुक्का लगाने वाले को नुकसान हो ये मंशा नहीं है, तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो मंशा ये है। कैसे ये मंशा है, सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि चारों प्रश्नों में 4-4 ऑप्शंस हैं और आपको एक भी नहीं आता है। आपने पहले प्रश्न में 4 में से रैंडमली कोई भी लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है, 1/4 है। आपने चारों प्रश्नों में तुक्का लगाया, सही होने की संभावना कितनी है, 1/4 है। सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपका 1 ठीक होगा, 3 गलत होंगे। 1 ठीक होने से 2 नंबर मिलेगा, 3 गलत होने से 2 नंबर कटेंगे, और इसका मतलब है कि आप 0 के 0 हैं। अगर आपने 4 प्रश्नों में तुक्के लगाए तो स्कोर आपका 0 ही रह जाएगा। इसलिए इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग की कसौटी रखी है कि 3 गलत प्रश्नों पर उतने ही नंबर कटेंगे जितना 1 सही होने पर कटते हैं, इसके पीछे का आर्गुमेंट ये है। इससे सरल सा निष्कर्ष है कि तुक्का लगाने से फायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होता है। एक निष्कर्ष निकलता है ये वाला, तो नुकसान तो हो ही नहीं रहा इससे। अब भगवान करे कि मान लीजिए कोई तुक्का लगा 2 ठीक हो जाए बाई चांस, सोच के देखिए। अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, 2 सही होने पर इसको 4 नंबर मिल गए, मिले ना, जबकि 2 गलत होने पर इसका जो कटा है वो केवल 1.33 कटा है। और इसका मतलब यह हुआ कि अब ये बराबर नहीं है, अब इसको 2.67 मार्क्स का शुद्ध लाभ मिला है, केवल इस वजह से कि इसने 4 में से 2 तुक्के सही कर दिए। आप मेरी बात समझ गए। और यदि कोई तुक्के में इतना माहिर है कि 4 में 3 ठीक कर दिए उसने, 6 नंबर मिले, नुकसान कितना का हुआ, केवल 1 गलत, 0.66, 5.34 का उसको शुद्ध लाभ मिला। और असली बात यह है कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 56 प्रश्न करने हैं, मेरी समझ में यूपीएससी देने वाले 5 लाख लोगों में से मैक्सिमम 5 ऐसे होंगे, या बहुत मानूंगा तो मान लूंगा 20-30 ऐसे होंगे
जो बिना कोई प्रश्न गलत किए 56 ठीक कर सकते होंगे। इस एग्जाम की नेचर, मतलब अगर आपने एग्जाम दिया है या कम से कम मॉक टेस्ट ठीक से दिया है तो आप समझ सकते हैं। कोई अगर ये कहता हो कि मैंने 56 प्रश्न किए, 56 के 56 सही किए, बाकी को हाथ ही नहीं लगाया, सब हवाई बातें हैं। जितने अच्छे लोग हैं उनमें से अधिकांश 40-45 के बाद टें बोल जाते हैं। 40-45 तक हो सकता है कि हाँ ये मुझे आता है, ये 3 कथन है, तीनों मुझे आते हैं, ये सही होगा या गलत होगा, एकदम एग्जैक्टली बता देंगे। 40-45 के बाद तो एक गेम चलता है, गेम ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हम सीधी भाषा में बोलते हैं तुक्के की प्रतिस्पर्धा। ज्यादातर सफल लोग वही हैं जो तुक्का अच्छा लगाते हैं। मतलब पढ़ते तो अच्छा है ही, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे तरीके से तुक्का भी लगाते हैं। तुक्का कैसे लगता है उसको समझे। तुक्का शब्द थोड़ा हास्यास्पद है, उसके पीछे की जो गणितीय विधि है हमें वो समझने की जरूरत है। अब अपने 56 की 112 है। एक तरीका और है, आप इसमें 4 प्रश्न जोड़ दीजिए कि आपने 60 प्रश्न सही किए, 12 प्रश्न गलत किए, तो भी आपका स्कोर 112 ही रहेगा। कितना सरल है। अगर 56 प्रश्नों से 112 मिले, आपने 4 ज्यादा सही कर दिए और 12 गलत कर दिए, 4 सही से आपको उतने नंबर मिलेंगे जितने 12 गलत होने से कटेंगे, आपका स्कोर उतना का उतना रहेगा। इसका और भी तरीका हो सकता है, आपने 65 प्रश्न सही किए और आपको 30 प्रश्न, 30 गलत करने का ऑप्शन मिलेगा, 56 चाहिए ना, नहीं 27 प्रश्न गलत करने का विकल्प आपको मिल गया और उसके बाद भी आपका स्कोर कितना है, 112 है। मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर कोई कहता है कि मैं 56 ही करूंगा और 56 ठीक कर दूंगा, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या मजाक बना रहा है। वो दरअसल इनमें से कोई ना कोई ट्रिक चुनेगा कि 60 सही करने हैं, 12 गलत करने हैं। मतलब गलत करने हैं ऐसे नहीं, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, सही करने तो पर्पस हो सकता है, गलत करने का पर्पस होगा। 65 सही करूंगा, 27 गलत हो, 92 हो गए, 8 प्रश्न छोड़ दूंगा। ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। अब इस लेवल पर आकर मैं आपको एक निष्कर्ष समझाने का प्रयास करता हूं। मेरी सामान्य राय, जिस पर अभी आपको काम करना है अपने स्तर पर, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक समान दवाई काम नहीं करती है, बीमारियां अलग अलग हैं, दवाइयां अलग अलग ही होंगी। सामान्य राय में बता रहा हूं, सामान्यतः कम से कम 80 से 90 के बीच में प्रश्न अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे कम करेंगे तो ज्यादा संभावना है कि प्रीलिम्स नहीं होगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि छोड़ने का मामला लगभग 10 प्रश्नों पर ही होगा कि 10 को आपने छोड़ दिया। छोड़ना केवल उन प्रश्नों को है जिनके बारे में आपको रत्ती भर भी नहीं पता है, कुछ नहीं जानते, ना प्रश्न समझ में आ रहा है, ना चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन समझ में आ रहा है, कुछ हवा ही नहीं लग रही उस प्रश्न की, उसे छोड़ दीजिए। ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 होनी चाहिए, आमतौर पर 10, 12, 13 से ऊपर नहीं होना चाहिए।